नामांकन करना, ये चुनाव क्या काशीराम के उस नारे का प्रतीक है कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा अपनी पहचान के लिए और तीसरा जीतने के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ काशीराम साहब जब काम किए थे ना, तब हम पे बिल्कुल संसाधन नहीं थे, तब उन्होंने इस थ्योरी को दिया। अब तो हम पहला ही चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। रही दूसरी बात, ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है, इसका किसी का गड़बड़ नहीं होता। जनता तय करती है कि उसका नेतृत्व कौन करेगा। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज है, बहनें सुरक्षित नहीं है, नौजवान सड़कों पे लाठियां खा रहा है, नौजवान बर्बाद हो चुका है, भर्तियों में पेपर लीक हो जाते हैं, फिर आरक्षण घोटाले हो जाते हैं, तमाम तरह से। मुख्यमंत्री एक भाषण देते हैं बहुत अच्छा, कहते हैं मैं मई जून में भी शिमला बना दूंगा। वो सच में बना सकते हैं, मैं मानता हूँ। कैसे? क्योंकि वो इस गोरखपुर को भी 4 महीने बरसात में झील बना देते हैं। ये हाल है कि अभी 4 दिन पहले बारिश हुई थी तो आधा गोरखपुर डूबा हुआ था। जो व्यक्ति अवसर मिलने मुख्यमंत्री रहते अपने जिले का विकास नहीं किया हो, वो प्रदेश संभाल लेंगे? पहली बात तो मुख्यमंत्री जी एक्सीडेंटल हैं। केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग के नेता के नाम पे वोट मांगे गए थे, इनको बना दिया गया। अगर इनमें योग्यता होती तो 5 साल की सरकार के बाद आज राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांगने पड़ते। आज धर्म, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, जिन्ना, पता नहीं किस किस नाम का यूज किया जा रहा है, इन नामों पे वोट नहीं मांगने पड़ते अगर आपने विकास किया होता। आप मांगिए ना, आपने इतनी कंपनियां बेची, उस पर वोट मांगिए। आपने इतने सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, उन पर वोट मांगिए। रोजगार मांगने में आपने नौजवानों को लाठियों से पीटा, उस पर आप उस पर जो है ना, उस पर मांगिए। आप ऐसे ऐसे कानून लाए, किसान 1-1 साल सड़कों पर रहे, उस पर वोट मांगिए। अगर आपने कुछ किया है, हाथरस में वोट मांगिए ना, आपने अच्छा काम किया है तो। उन्नाव पे मांगिए ना वोट, प्रयागराज पे वोट क्यों नहीं मांगते हैं? बीजेपी के लोगों ने जनता को छलने काम किया। एक और नया मैनिफेस्टो आ गया है। हमारा मैनिफेस्टो ये है, इसकी सुरक्षा करनी है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों से, इसको लागू कराना है, और जितनी ये लागू होगा पूर्णतः, उसी दिन ये देश खुशहाल होगा, प्रदेश खुशहाल होगा। शेखर भाई, आप भी दलितों की राजनीति करते हैं, बहन जी भी करती हैं। बिल्कुल नहीं करता हूँ, बहुजनों की राजनीति करता हूँ, और हर अंतिम पूरे प्रदेश में रहने वाले, देश में रहने वाली हर बहन के सम्मान के लड़ता हूँ, हर नौजवान की आवाज उठाता हूँ। आप अगर मुझे दलित राजनीति की बात तरफ ले जाएंगे तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सीए एनपीआर एनआरसी पे जाने वाला एकमात्र शख्स जो जेल गया, जिसने साइन बाग वादा किया कि 5000 बनेंगे, पूरे देश में जाकर आंदोलन किया, मैं क्यों दलितों की राजनीति करना? बसपा के साथ आपकी बातचीत कैसी है? बहुत अच्छी है, वो मेरी बड़ी हैं, माँ तुल्य हैं। जल और कुल को मिलने में कभी देर नहीं लगती। कभी उनको मेरी जरूरत पड़े, वो एक बार कह के देखें, मैं अपने लहू का आखिरी कतरा जो है उनके सम्मान में लगा दूंगा। मैं चंद्रशेखर आजाद इस समाज में पैदा हुआ हूँ, मेरे होने से कभी आंदोलन को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनकी नीतियों को लेकर मेरा विरोध है। जब उनकी जरूरत, देखो काशीराम साहब कहे, जिनका नेता होता है उनकी सम्मान सुरक्षा दोनों होती है, जिनका नेता नहीं होता उनका कुछ नहीं होता। जब समाज को उनकी जरूरत होती है, बहुजन समाज को, तो तब वो उनके बीच नहीं होती। इसका खामियाजा विपक्ष यानी कि सरकार के लोग हमारे लोगों का पे अत्याचार करके हमें चुकाना पड़ता। इसलिए कुछ नाराजगियां हैं नीतियों की, व्यक्तिगत कोई नाराजगी, हमेशा सम्मान करता हूँ, करता रहूंगा। अच्छा, एक विकल्प है कि आप एक जगह से ज्यादा चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या ये विकल्प भी अपनाएंगे? जैसा पार्टी का आदेश हो। आप पार्टी आप हैं? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर पार्टी में होता तो अखिलेश जी ये कहते किसी से फोन पे बात करके उन्होंने कैंसिल कर दिया। हम लोकतांत्रिक हैं, ना हमारे यहाँ परिवारवाद है, ना सांप्रदायिकता को हम लोग बढ़ावा देते हैं, ना भाईचारा तोड़ते हैं। हम तो जोड़ने की बात करते हैं, हम अवसर की बात कर रहे हैं। जितनी सरकारें अब तक देखी है, उनके राज में अगर आज भी रोटी रोजी के लिए लोग लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब बुनियादी काम नहीं हुआ। सीएम किसको बनाना चाहते हैं? योगी, खुद बनना चाहता हूँ, मायावती? खुद बनना चाहता हूँ। हाँ, अखिलेश जी के लिए एक सीट से एक सीट वाले मुख्यमंत्री बने। हमारा तो मोर्चा लड़ रहा है, हम जो सीटें जीत के लिए हाँ, सामाजिक परिवर्तन मोर्चा, जिसमें यूडीए भी है, जिसमें पीस पार्टी भी है, जिसमें राष्ट्रीय उलमा काउंसिल भी है, हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। हमारे विधायक जीत के आएंगे और हम प्रयास करेंगे, सबको मौका दे दिया, अब हमें मौका मिले, हम सरकार बनाएंगे। देखिए, चंद्रशेखर